मार्गदर्शन इस सीरीज में मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ ऐसे ऐसे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ जो आपका ये सपना लॉयर बनने का कर सकते हैं पूरा। इस पूरी की पूरी सीरीज़ में मैं आपको ऑलरेडी 2 यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बता चुका हूँ और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक और बेहतरीन यूनिवर्सिटी जिससे कर सकते हैं आप अपना सपना पूरा एक लॉयर बनने का। तो ये यूनिवर्सिटी है हमारी क्राइस्ट यूनिवर्सिटी का लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जिसकी शॉर्ट फॉर्म बन जाती है CULEE, या फिर आप इसे बोल सकते हैं कूली। राइट, सो क्राइस्ट यूनिवर्सिटी कहाँ पर ये मौजूद है? ये यूनिवर्सिटी आपके लिए बैंगलोर में स्थित है, जो इनका मेन कैंपस है, जो इनका बैंगलोर में है। लेकिन उसके अलावा ये कहाँ कहाँ पर है मैं आपको बता देता हूँ। तो आज हम बात करने वाले हैं इसी यूनिवर्सिटी की, जो कि है क्राइस्ट यूनिवर्सिटी। और ये आपके सामने आपको कोर्सेज जो ऑफर करती है वो आपको करती है बैचलर्स ऑफ लॉ BBA LLB और बैचलर्स ऑफ लॉ BA LLB ऑनर्स। ये 2 प्रोग्राम्स आपको ऑफर करती है जो आपके लिए बन सकते हैं बहुत अच्छे। ये दोनों के दोनों कोर्सेज आपको मिलते हैं ये 3 कैंपसेस में। तो बैंगलोर के सेंट्रल कैंपस में मिलते हैं, पुणे लवासा ऑफ कैंपस में मिलते हैं और दिल्ली NCR के ऑफ कैंपस में ये आपको दिए जाते हैं। नीडलेस टू से कि बैंगलोर का बेस्ट कैंपस है और आपको देता है बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़। और यहाँ से अगर आपने अपना लॉ करा और उसके बाद कहीं अपने अगर कॉर्पोरेट लॉ में अपने स्पेशलाइजेशन करी तो आपको मिलता है बहुत अच्छा एक्सपोजर, क्योंकि बैंगलोर में आप देखते हैं कि आपके पास बहुत सारे कॉर्पोरेट्स हैं और आजकल हर एक कॉर्पोरेट में लीगल एडवाइज़र का होना ज़रूरी होता है। तो इस वजह से ये कैंपस आपके लिए अच्छा भी है और आपको देता है बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, फैकल्टी के मामले में, एक्सपोजर के मामले में, प्लेसमेंट्स के मामले में, लाइव प्रोजेक्ट्स के बारे में। ये आपको बहुत एक अच्छा अपॉर्चुनिटी देता है जिसका नाम है क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बैंगलोर। क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बैंगलोर के जो फॉर्म्स होते हैं वो समवेयर अराउंड जनवरी के टाइम पे आउट हो जाते हैं और आपका जो पेपर होता है वो सम टाइम इन अप्रैल टू मई के बीच में होता है। डिफरेंट स्लॉट्स में ये पेपर होता है, ऑनलाइन पेपर होता है जो आपको जाके देना होता है, जिसको हम क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बोलते हैं। अब आपके इस पेपर में आपको आता क्या क्या है? तो आपसे पूछा जाता है इंग्लिश लैंग्वेज, आपसे पूछा जाता है रीजनिंग एंड डेटा एनालिसिस, आपसे पूछा जाता है करंट अफेयर्स, लीगल रीजनिंग एंड जनरल नॉलेज। तो अगर आप इन चीज़ों को देखते हैं तो आप पाएंगे कि कहीं ना कहीं जो सब्जेक्ट है या फिर जो उसके सेक्शंस हैं वो कहीं ना कहीं ओवरलैपिंग है, जो आप ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हो। द ओनली डिफरेंस इज कि यहाँ पर आपको जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं वो वन लाइनर्स मिलते हैं, पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस नहीं होते। लेकिन फिर भी आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ लीगल रीजनिंग, करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज, ये सारी चीज़ें आपको हेल्प करती हैं इस पेपर को क्लियर करने के लिए। अब आप यहाँ देख रहे होंगे कि जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स के 2 अलग अलग टॉपिक्स यहाँ पर लिखे हैं, 2 अलग अलग सेक्शंस हैं। तो जनरल नॉलेज में ये आपसे स्टैटिक जीके पूछते हैं और करंट अफेयर्स में ये जो करंट चीज़ हो रही है उसके बारे में आपसे क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। अब इसका ब्रेकअप और आगे फर्दर देखते हैं अगर, तो इंग्लिश में आपके पास आते हैं 30 क्वेश्चन, जनरल नॉलेज में आपके पास आते हैं 30 क्वेश्चन, करंट अफेयर्स में आपके पास आते हैं 15 क्वेश्चन, लीगल रीजनिंग जो है उसमें आपको आते हैं 25 क्वेश्चन और डेटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन में आपके पास आते हैं 20 क्वेश्चन। तो इस तरीके से आपके पास टोटल बन जाता है 120 क्वेश्चंस का ये पेपर। अब हमने इसमें ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइम, जब कोविड के टाइम पे था, तब इन्होंने अपने पेपर्स में थोड़े से चेंजेस करे थे, ट्विकिंग करी थी, उसके बाद इन्होंने फिर से चेंज करे थे, पेपर्स में ट्विकिंग करी थी। तो लेकिन मोर और लेस ब्रॉडली आपके पेपर का स्ट्रक्चर है वो यही रहता है। तो एटलीस्ट आप इन टॉपिक्स की पढ़ाई करना अभी से चालू कर सकते हैं, जो आप ऑलरेडी कर रहे होंगे कि अगर आप आगे चलकर क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बैंगलोर का पेपर देना चाहते हैं तो। आगे देखते हैं, ड्यूरेशन इसकी 90 मिनट की होती है, नेगेटिव मार्किंग होती है जिसमें 0.25 की नेगेटिव मार्किंग, ऑनलाइन टेस्ट होता है। लेकिन जो आपका सिलेक्शन प्रोसीजर है उसके 3 पार्ट्स होते हैं, जहां पर आपको एक एंट्रेंस टेस्ट, एक माइक्रो प्रेजेंटेशन और एक पर्सनल इंटरव्यू देना होता है। माइक्रो प्रेजेंटेशन क्या होती है? माइक्रो प्रेजेंटेशन में जनरली वो आपको एक टॉपिक देते हैं, उस टॉपिक के ऊपर आपको बोलना होता है और ये टॉपिक आपको पहले भी दिया जा सकता है, लेकिन आपको मेजर केसेस में ये उसी दिन दिया जाता है जिस दिन आपका
आपका माइक्रो प्रेजेंटेशन होना स्केड्यूल्ड है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपका पहले दिन पेपर हो जाता है और फिर आपको एक और डेट दी जाती है माइक्रो प्रेजेंटेशन और पर्सनल इंटरव्यूज़ के लिए भी। अब ये डेट अगले दिन भी हो सकती है, 4 दिन बाद भी हो सकती है, हफ्ते भर बाद भी हो सकती है। ये आपके एडमिट कार्ड में आपको ऑलरेडी मेंशन करके दिया जाएगा और प्लस इसके लिए आपको ईमेल भी आता है। तो अपनी ईमेल आईडी हमेशा एक्टिव रखें और कभी भी उसको रेगुलरली चेक करते रहें। तो ये आप चीज़ें देखनी है। उसके बाद आपकी जो फीस है इसकी, तो आप देख सकते हैं अगर आप कर्नाटक में हैं तो 1,80,000 और फिर एंड में जाके 4th ईयर और 5th ईयर में 1,90,000 हो जाती है। अदर इंडियन स्टेट्स के लिए 2,05,000 है और 2,25,000 हो जाती है। NRIs के लिए 2,60,000 है, 2,60,000 और 2,85,000 हो जाती है। सार्क, अफ्रीका, PIO, ओशियन एंड आसियान के जो लोग हैं उनके लिए $4,000 एंड ये होता है। एंड देन टाइम ऑफ पेमेंट इज दिस। नाउ दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ दिस ईयर, दैट इज 2023। तो 2024 के लिए क्या ये पैटर्न सेम रहेगा फीस का या थोड़ा बढ़ जाएगा, लेकिन मोर और लेस इसी के आसपास आपकी फीस रहने वाली है। सो दिस इज व्हाट द फीस स्ट्रक्चर फॉर दिस यूनिवर्सिटी इज, राइट। ये इसकी साइट है christuniversity.in। यहाँ आप जाएंगे, आप मेन कैंपसेस में और कोर्सेज ऑफर्ड में जाएंगे तो आपको दिख जाएगा BA LLB ऑनर्स और उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। christuniversity.in, इसमें आप जाइए और आपको और भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर मिल जाएगी। फॉर्म मैंने आपको बता दिया है कि फॉर्म आप इसका आउट होता है सम टाइम इन जनवरी, तो अभी आपके पास टाइम है। तब तक आप अपना क्लैट और एलेट का पेपर दे दीजिए और फिर उसके बाद इसको एक एज एन ऑप्शन अपने पास रख सकते हैं। लेकिन इनकी अब ऑप्शन जब आपने रख लिया, चाहे वो आपके लिए जामिया मिलिया इस्लामिया हो या हो क्राइस्ट यूनिवर्सिटी या हो सिम्बायोसिस या हो LSAT, कोई भी पेपर हो, तो उसकी प्रिपरेशन तो बनती है ना भाई। उस प्रिपरेशन को करने के लिए आप हमारा लॉ का महापैक ले सकते हैं, जिस महापैक में हम आपको दे रहे हैं पूरी की पूरी तैयारी फॉर एवरी एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर लॉ। और इसमें आपको मिलती है 15 महीने की बड़ी वैलिडिटी और आपको मिलती है मेरी पर्सनल मेंटोरशिप। और अभी दिवाली के इस पावन मौके पर आप मनाइए अपनी खुशियों की दिवाली अड्डा 24/7 परिवार के साथ और अपने आशु भैया के साथ, जहां आपको मिल रहा है 83% का डिस्काउंट। फटाफट से जाइए, कोड लगाइए Y713 और जुड़ जाइए हमारे साथ। इस पर्व पर ये जो आपको डिस्काउंट मिल रहा है, ये अभी तक का मैक्सिमम डिस्काउंट है जो आपको यहाँ पर दिया जा रहा है। और अगर आपको कोई ऐसा कहता है कि नहीं, आपको अगर ये कोड लगाएंगे तो आपको एक्सेस नहीं मिलेगा मुझसे बात करने का, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। आप मुझसे कभी भी बात कर सकते हैं, कभी भी जुड़ सकते हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल के ज़रिए भी आप मुझसे बात कर सकते हैं। हमारी ऐप पे कम्युनिटी है, आप वहाँ पे जाके भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पर आपको मैं अलग अलग चीज़ें डालता रहता हूँ और आपके क्वेश्चंस का जवाब भी देता हूँ। तो फटाफट से जाइए, ये मौका कहीं आपके छूट ना जाए और इस त्यौहार को आइए साथ मिलके बनाते हैं और बेहतरीन। तो इसके लिए कोड याद रखिएगा, कोड है Y713 और ये है डिस्काउंट जो हम आपको दे रहे हैं आपकी पढ़ाई के लिए। क्योंकि किसी भी जने की पढ़ाई सिर्फ इस वजह से नहीं रुकनी चाहिए कि वहाँ पर कुछ आर्थिक प्रॉब्लम है। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए अड्डा 24/7 का ही नाम है अफोर्डेबिलिटी। और इस दिवाली पे हम चाहते हैं कि हर लोगों के घर में बने खुशियों की दिवाली। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।